वापस चलो। राम जीने का नहीं, वशिष्ठ जीने का। राम दुनिया में प्रेम सत्य है, प्रेम से बड़ा कुछ नहीं है। राम केवल प्रेम प्यारा, कहा गया राम को केवल प्रेम प्रिय, कुछ प्रिय नहीं है। राम ने कहा मैं भरत के प्रेम के आगे प्रणाम करता हूं, मेरा सर भरत के प्रेम के आगे झुकता है। जो भरत में प्रेम है वो किसी में नहीं है। भरत ही प्रसन्न हो गए, भगवान लौट चलेंगे। लेकिन भरत अपने प्रेमी राम को खुश करने के लिए तुम त्याग क्या करोगे? जिस प्रेम में नेम नहीं वो प्रेम भी नहीं है, और जो प्रेम में नेम नहीं वो प्रेम नहीं, वो प्रेम नहीं वो नेम नहीं। भरत जी ने कहा प्रभु आपको प्रसन्न करने के लिए मैं अपने प्राण भी बलिदान कर दूंगा। तो कहा नहीं, प्राण नहीं, तुम अयोध्या वापस लौटो, तभी राम तुम्हारा प्रसन्न होगा। प्रभु करी कृपा पावरी दीनी, भरत ये तुम्हारे जीने का सारा केवल एक जड़ पादुका है। कि मेरी ले जा खड़ा भरत भैया, मेरी ले जा खड़ा। ले जा प्रभु करी कृपा पावरी दीनी, सागर भरत शीश धरी। आज भरत ने चरण पादुकाएं अपने शीश पर रखकर अयोध्या के लिए चले हैं। रोते बिलकाते भरत जी आज अयोध्या में आए और सिंहासन पर प्रणाम रख दी और कैकेयी का त्याग कर दिया भरत जी। देखिए भरत जी का त्याग कितना बड़ा है। जिस माता ने जन्म दिया उसका त्याग कर दिया। इस माँ का मैं क्या करूंगा जिस माँ को भगवान प्रिय नहीं।
जो माँ भगवान को न मानती वैसी माँ को क्या करेंगे भरत ने कहा। जाके प्रिय राम बदई तजौताई कोटि बरी सम जगपि परम स्नेही। जिनके राम सीता प्रिय न हो उसको त्याग दो, क्या करो नहीं लगा। जिन्हें राम प्रिय नहीं, शंकर जी ने सती त्याग दी, राजा दशरथ ने कैकेयी त्याग दी, महाराज दशरथ ने अपने प्राण त्याग दिए कि तुम्हें राम प्रिय नहीं, शरीर में नहीं। पिता श्रीराम बंधु भविष्य भरत महितारी। प्रहलाद ने अपना पिता त्याग दिया, भविष्य ने अपना भैया रावण त्याग दिया, भरत ने अपनी माता कैकेयी त्याग दी, राजा बलि ने अपना गुरु त्याग दिया। ऐसे उल्लू गुरु का क्या करूंगा जो गुरु राम राम नहीं करता है। ऐसे गुरु को मार डाल, जो राम राम नहीं करते गुरु को बंद करे, 50 लाठी मारे करता बहुत की गाड़ दो। सीख लो इतने लोग तो समझना, जो गुरु राम राम ना करता हो कहीं गुरु मंत्र चक्कर में मत पड़ना। वो राम बंद करो सीधे और गंगा पहुंचाए दो। गुरु बलि तजवान हरि कंठ ब्रज बनिता। ब्रज की बनिताओं ने अपने पति त्याग दिए। जो पति राम का नाम लेना बंद कराता हो, ऐसे पति का मैं क्या करूं। बनिताओं ने अपने पति त्याग दिए। गुरुबल तजंत ब्रज बनिता मधु मंगल। भरत ने कहा, हे राज, मैं रहने वाली कैकेयी ये भरत तुझको त्याग करता। भरत ने नंदी गांव में गड्ढा खोद कर औंधा मुंह राम राम करते हैं। हम तो राम जी के राम जी हमारे हैं। सभी बजाए सलामी आपने आनंद करेंगे। क्या कोई उल्लाह को धोती आता है?
उन्हीं के चरणों से गंगा निकली है, इस गंगा भी तारती है। कोई डिलीवरी वाला केस तो नहीं है यार। मेरे बंधु, अब कथा अयोध्या कांड से अरण्य कांड में प्रवेश करती है। एक बार भगवान राम जी ने माता सीता का श्रृंगार दंडक बन के किया, बहुत सुंदर। कभी कभी पति भी पत्नी का श्रृंगार करता है। हर महिला को अपने पति का श्रृंगार करना चाहिए। तेल काजल लगाए थे, मांग काट दे कि चलो मेला चल रहे हो, ऐसा ही छोड़ दे चलो। अरे तेल काजल लगाए कथा में ले आओ तो अच्छा लगता है। तो भगवान राम ने सीता जी का श्रृंगार किया अरण्य कांड में कथा। एक बार चुनी कुसुम सुहाए, प्रभु सादर बैठे फटिक शिला पर सुंदर। स्फटिक कांच की शिला पर भगवान सीता का श्रृंगार करके बैठे। मैया सीता को कुछ नींद आने लगी। भगवान के घुटनों पे सिर रख के जानकी जी सोने लगी। तब तक इंद्र के बेटा जयंत ने देखा ये जंगल में कोई नारी के प्रेमी बैठे श्रृंगार कर रहे हैं। उसे भगवान नहीं दिखाई दिए। उसने देखा कोई जंगल में राजा के पुत्र कोई राजकुमारी के समेत श्रृंगार कर रहे हैं। देखो जो जिसकी औलाद है उसको दिखाई वैसे पड़ता है। जो इंद्र का बेटा है, नाच गाना देखने वाला इंद्र, और उसे कैसे दिखाई पड़े भगवान है। भगवान तुम्हारी
भाव भगत को क्या जाने, सत्संगत में गया नहीं, अभिवादन करना क्या जाने। जिन कंकड़ पत्थर पूजे सदा, वो प्रभु तुम्हें क्या पहचाने। भगवान तुम्हारी माया को एली चुकारी क्या जाने। इंद्र के बेटा ने देखा कोई नारी के प्रेमी बैठे हैं, भगवान नहीं दिखाई दिए। उसने कौवा का वेश बनाया कि अभी इनकी जांच करता हूं। कौवा पक्षी में कौवा और पुरुषों में नौवा बड़े चतुर होते हैं। सुरपति सूत्रधारी बायस खून बहने लगा। भगवान ने खून बहते देखा कि जैन तेरी ताकत। देखिए पति का अर्थ ये होता जो पति के होते हुए पत्नी रोए। कैसे तुम पति हो शराब पी पी के मार रहे हो अपनी दुल्हन को। हराम ज्यादा बोलता मैं तुम्हारा पति परमेश्वर हूं। ये हराम ज्यादा खुद बोलता पति परमेश्वर, परमेश्वर ही पति है, पति ही परमेश्वर है। तुम गाँव वाले जमूरा चोटी पकड़ के मारते हैं, लाख घुसा मारते हैं। पति पति ही परमेश्वर है। रामायण में कि तुम हो एक गोचर सबके प्राणपति। भगवान ही सबका पति है। पति का अर्थ है जो तुम्हारी लाज रखे, जो तुम्हारी इज्जत करे, जो तुम्हें सम्मान दे, ये तुम्हारा पति है। कहते भैया तुमने पति राख लो। अब तुम कहा जब जमूरा शराब पी के तुम्हें रोज नाहकत, जो पति हराम जाता। महिला का भैया बहन का ये पति है। जो पति है जो तुम्हारी इज्जत नहीं करता है, पति कभी नहीं हो सकता है। ये चार भांगड़े डालने से पति नहीं बन जाता है। पति बनता जो इज्जत रखता है, और इज्जत के लिए बाप अपनी बेटी देता। भैया लल्ला ये इज्जत मेरी तुम्हारे हाथ है। तब मैं चोटी पकड़ घर आ गया तो मत मत दिलाता सीता चला रुदिरी रघुनायक शीत धनुष सायक जब खून बहते देखा भगवान ने कहा जैन तेरी मौत आ गई है। पति के होते हुए पत्नी दुखी हो,
सीता की आंखों में आंसू नहीं आने दिए। कभी भी कथा को सुनते चले, मैं सुनाता चलूंगा। इसीलिए सीखना चाहिए कि अपनी पत्नी को कभी दुखी नहीं करना चाहिए। कभी भी पति ही पति है, पत्नी है पत्नी ही पति है। ये दो अंग नहीं बंधो एक अंग से बना है। नारी धर्म पति देव न दूजा। नारी और पुरुष दो नहीं है, एक ही है। और जिनमें दो हो जाते हैं बंधु घर विनाश होता है। धमपत धर्म आचरण का अजहू गावे श्रुति जिनके लीका। उनके दंपत धर्म इतने आचरण अच्छे हैं, आज भी वेद गाते हैं। भगवान ने सीख का धनुष बनाया। सीख धनुष सायक संधारा। पीछे खड़े लोग इसलिए देख रहे कोई चीज लुट रही है। और तुम बैठ जाओ कितना बढ़िया लगे। अरे खड़े खड़े लेडीजों की कथा सुनी जाती है। चलो यार कथा ना सुनी आंखें कम से की, यहाँ कुछ हासिल होने वाला नहीं है। बैठ के सुनो, जब कितने अच्छे लोग बैठे सुन रहे हैं ना, आखिर बरुआ घुस रहे, कितने चैन से बैठे। आप कहीं जाकर देखो इतना चैन शांति नहीं मिलेगी। मेरी 12 मुहन माई जाती। अब कोई तंबाकू वाले का बहुत अच्छी चीज 12 फूकनाकर भरी बड़ा एक जगत का तंबाकू वालों को बड़ी भाई होंगे। सीख धनुष सायक संधारा। भगवान ने सीख का धनुष बनाया, सीख का वाण मंत्र से प्रेरित किया, चिंता पर छोड़ दिया। देख राम जी का प्रभाव कितना बड़ा है। स्वभाव परशुराम ने देखा और स्वभाव जनता देखेगा। प्रेरित मंत्र ब्रह्म सरदार। पिताजी पिताजी मेरी मदद करो। राम विमुख राखा तहि नाही। पिताजी ने देखा जयंत, अरे बेटा जयंत का हुआ। जयंत ने कहा सीता के चरणों में चोंच मारी, भाग आराम जाता है। अपराधी बनकर आया, मैं तेरी मदद करूं, हमारा इंद्रासन जल जाएगा, भाग जाओ। उस जनता को किसी ने बैठाना नहीं, किसी ने बैठने को नहीं कहा। शंकर जी के पास गया, भोलेनाथ बोले भाग जा। अरे मेरी माता के चरणों में चोंच मार के आया और फिर भगवान का विरोध कर रहा है। भगवान के विरोधी को किसी ने बैठने को नहीं कहा। हम तो कहा भगवान राम राम ने कहो ये साधु भंडारण खवाओ, ते लोग पंगत में बैठा ले, हम तो साटो लेके खाल खींच रहे हैं। जब राम राम नहीं करते तो यहाँ के भंडारा मन में आओ। किसी ने बैठने को नहीं कहा, क्यों? राम का विरोधी है। कौन बैठने वो कहान वही, राखी को सकही राम कुल दोही।
लोक में घूमा, जटा चक्र भय ऋषि दुर्वासा, दुर्वासा भी ऐसे भक्तों से बैर करके बैर हुआ था। भगवान के चक्र ने दुर्वासा को भी रपटाया था, किसी ने बैठने को नहीं था। और मैं सबसे कहता हूं, जो राम का विरोधी हो उसको मत बैठाना, ना बीड़ी पिलाना, ना अपने दरवाजे बैठाना, ना भंडारा खवाना। साधु बने घूमत, राम के विरोधी बने साधु, नीके नाय बने बने नाना। अरे बनते नीके बनते। श्रमित व्याकुल है शोका, काहुन बैठन कहान होही, राखी कुश कई राम कुल द्रोही। ये राम के द्रोही को कौन बैठा ले? नारद ऋषि ने देखा, नारद देखूं विकल जयंता, संतों का बड़ा कोमल चित्त होता है। हम संतों की कथा दी गई इसमें, संतों का हृदय बड़ा कोमल होता है। संत हृदय नवनीत समाना, कहीं कभी न पर कहीं नहीं जाना। कवियों ने संतों के हृदय की लेखनी करनी चाहिए, लेकिन संतों का हृदय लिख नहीं पाया कितना कोमल है। चयंत ने कहा, हे महाराज, हे संत भगवान। तो नारद ने कहा इधर आओ। तो कहा चयंत, जो तूने भगवान से बैर किया है, अब उन्हीं भगवान के पास तू जा। जिन भगवान से तूने बैर किया है वही तेरी मदद करेंगे। तो जयंता भगवान के पास आया, राम जी के पास। तो भगवान के चरणों में देख आया, प्रार्थना करने लगा, हे भगवान, अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, मैं मति मंद गाई। परमात्मा, हम आपको जान नहीं पाए। सुनति कृपाल अति आरती बानी, एक नयन कर तना भवानी। भगवान को दया आई, एक आंख जनता की फोड़ दी। कुलदीप राजपूत 250 मुद्रा, धनीपुरमा खोया वाला। ये परिवार मंदिर में हूं, अभी 12 मासा का समय नहीं है। यूट्यूब के माध्यम से 12 मासा सुन रहे, लेकिन अभी कथा चल रही है।
सुनति कृपाल अतियारति बानी, एक नयन करत राम नामी। जनता की एक आंख फोड़ दी। आप देखना कौआ की आंख भी एक आंख है उसकी दोनों, लेकिन वो देखता एक आंख से। जब देखेगा एक आंख से देखना है उसकी दोनों से देख नहीं पाता, देखता एक ही आंख से। आगे परमात्मा चले गए अत्रि मुनि के आश्रम पर। अत्रि की आश्रम जब प्रभु गए, सुनति महा देखो ये बूढ़ी मैया बह गई हैं, बह गई हो। और तो किसी की सज्जन की बूढ़ी अम्मा हो ले जाओ कर। यहाँ बहे हुए ये मेला पूरा बहा हुआ है। फिर नीचे हो जाता, ऊपर नहीं आता, ऊपर चढ़ जाता। हमारी अम्मा खुद बह गई। हमारी अम्मा बह गई है, किसी को मेरे भैया यहाँ पहुंचाओ। अनसुईया ने सीता जी को देखा, बड़ी प्रसन्न हुई। आज देवी अनसुईया सीता जी को देखकर अनसुईया के सीता जी ने अनसुईया मार्केट 40 वर्ष की है। अनसुईया के तब गई सीता, बैठा लिया तो कुटिया, ये सीते आज तुम दुनिया में वो धन नारी हो, इतिहास में तुम्हारी पूजा हो, क्योंकि संकट पड़ने पर तुम अपने पति के साथ में वन में आई हो। संकट पड़ने पर तुम अपने पति के साथ में वन में आई हो।
कहे ऋषि बधू सरस्व मृदुबानी नारी धर्म कछु ब्याज बखाई। तो नारी के धर्म बतलाए कि सीता धीरज धर्म मित्र और नारी आपतकाल परखिए जारी। धीरज धर्म मित्र और नारी की आपतकाल में परीक्षा होती है। दीप वसन भूषण पहिराए जो नित नूतन अमल सुहाए। कहे ऋषि बधू सरस मृदुबानी नारी धर्म कछु नारी का धर्म पति की सेवा। 4 प्रकार की पतिव्रता नारियां बतलाई। दीप वसन भूषण पहिराए जो नित नूतन अमल सुहाए। 4 प्रकार की पतिव्रता नारियां बताई। उत्तम मध्यम लघु अधम। उत्तम के यशोग सुमन होती है जो सपने में भी पराये पति का ध्यान नहीं करती। मध्यम वो नारी होती जो कुल खानदान की मर्यादा का निर्वाह करते हुए अपने पतिव्रत की रक्षा करती है। जो माता भैया के समान, पिता के समान, पुत्र के समान निरखती है। पति प्रतिकूल हंसिया ने कहा देवी सीता धर्म विचारी समुझ कुल राही सोनी काष्ट प्रिय स्वती अस काही। बिनु अवसर भयते रहे जन्म सद कोटि दुख न समझतई सम को खोटी। देखो ये चाचा जी बह गए हैं सोनारी गुरुआ से। आओ क्योंकि किसी को तराश हो ले जाऊंगा कब, इन्हें काम से कम सुनाता है।
कोई जरूरत तो नहीं किसी को, सुनाता ही नहीं, बता रहे हैं अपना नाम श्री राम बता रहे हैं। सुनी सीता अतिशय सुख सादरता सु चरण सिरनावा। आज सीता ने नारी के धर्म सुने। राम जी ने मुनि से कहा कि मुनिवर अब आगे की यात्रा करता हूं, आगे की यात्रा। तब मुनिशन के कृपा निधाना आयुष हो जाऊं बनाना, आप मुझे आज्ञा दीजिए मैं आगे की यात्रा करूं। भगवान आगे चले। विराट नाम का असुर में नाम सीता का हरण करना चाहा। राम ने विराट को आते ही मारा। आपत ही रघुवीर निपाता, मिला विराट मार्ग मर जाता। साधु संत भगवान के साथ में है, घूम चित्रकूट में है। जहां जहां जाई देव रघुराया, ताता करही में बताया। मेरी राम की जाना बनने जाते स्वयं छाया करते हैं। शोभामान है मानो ब्रह्म जीव के बीच में माया मेघ छाया करे। भगवान ने आगे हड्डियां लगी देखी, बहुत 40 तक हड्डियां लगी हैं। तो भगवान संतोष से पूछते हैं ये हड्डियां कैसी हैं? संत कहने लगे भगवान आप जानते हो फिर भी पूछ रहे हो। भगवान बोले जानते हुए भी पूछते हैं, जानते हुए भी हम आप लोग गड़बड़ में हैं। जानते हैं मौत होगी फिर भी मानते नहीं। अस्ति समूह देखी रघुराया, पूछी मुनि न लागी अति दाया। भगवान को दया लगी तो संत कहने लगे सुनो, बस करो सब करते हैं। संतों ने कहा निश्चर निकार सकल मुनि खाए। इन निशाचरों ने जो 40 तक हड्डियां लगी है, इन निशाचरों ने सब साधु खाए।
और कोई मारे नहीं गए, मारे गए तो साधु है। पहले हमारे देश में साधु बहुत थे, अब बेचारे बच्चे थोड़े लोग। ठंड नहीं भाई तो मर जाते हम, कोई बताओ ठंड भाई नहीं, ठंड भाई नहीं, समाप्त होते जा रहे, नए साधु बनते नहीं, पुराने मिलते जा रहे। नीचारा नीकार सकल मोहि खाए, निशाचरों ने सब साधु महात्मा खाए, जितनी हड्डियां लगी तो भगवान की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि भगवान करुणा निधान है। भगवान ने दोनों भुजाएं उठाकर प्रतिज्ञा की है। क्या प्रण किया है? करहु मही भुज उठाई धरती पर एक निशाचर नहीं रखूंगा, सब मार दूंगा अकेले। निश्चर ही न करूं मैं भुज उठाई पन कीन, सकल मुनिन के आश्रम जाई जाई सुख दी। फूलों की वर्षा भगवान कर रही। निशाचर मारने की बात भगवान ने ही कही। भगवान चित्रकूट में है, आगे की यात्रा करनी चाहिए तो सीता जी कहती महाराज कुछ दिन यहाँ रुकिए। हमारे राम जी 12 वर्षों तक चित्रकूट में रहे, 12 वर्ष तक चित्रकूट रघुनंदन छाए। भगवान चित्रकूट में छा गए और सब साधु महात्मा दर्शन करने के लिए आए। लक्ष्मण कंदमूल पर लाए और सीता जी कंदमूल छील कर भगवान को खिलाती है। तो साधु महात्माओं ने कहा गृहस्थी तो ये बढ़िया है, जिनके संग में पत्नी है, अपने लोग ब्रह्मचारी रहे कोई फायदा नहीं उठा पाएगा। तो एक साधु बोला भैया मैंने सुना इनके पैरों में जादू भरी है, पत्थर दबाओ नारी बन जाती है। चलो भगवान से प्रार्थना करते हैं। जादू भरी अरे पत्थर से ही नारी करी।
चरणों में कहने लगे भगवान, अरे मैंने सुना है आपके चरणों में जादू है, पत्थर लगाओ स्त्री बन जाती है, एक हमको भी नारी बना दो। अब चित्रकूट में सभी महात्मा दुल्हन बनवाने के लिए कहे। भगवान सीता से कहने लगे, सीता तुम वन में नहीं आई हो, क्योंकि तुम्हें देख देख कर हमारे साधु सब विवाह करने को है। तो सीता जी ने कहा इनको समय दे दो। भगवान कहने लगे, कल तुम्हारे लिए बहुत सुंदर नारी बनाऊंगा, जिनको जैसी दुल्हन पसंद हो वैसा ही पत्थर लाऊं। इस सीता का हरण भगवान इसीलिए कर रहे हैं कि नारी से सुख मिलता, नारी से दुख भी मिलता। अब साधु महात्मा पत्थर लाने लगे, जिनको जैसी पसंद, मोटा पतला काला गोरा, इस जैसी जिसको दुल्हन पसंद है वो गाना लेके नहीं चल कि मेरे आंगने में तुम्हारा क्या काम है, जिनकी बीबी मोटी उनका भी बड़ा नाम है। गंदे का क्या काम है, जिनकी बीबी छोटी उनका भी बड़ा नाम है, गोदी में ये ले लो। बच्चे का काम है, जो है नाम वाला वही तो बदनाम है। याद रखना ये गाना फिल्मी जरूर है, बदनाम वही है जो नाम वाला है, जो नाम वाला नहीं कौन बदनामी करेगा। जब तुम्हारा दुनिया में नाम होगा तो सबसे पहले बदनामी आएगी, और बदनामी ही तुमको आगे ले जाएगी। ये बदनामी भी बढ़िया होती है। क्षमात्मा पत्थर लाने लगे। तब तक क्या हुआ, भगवान ने ज्ञान वैराग की चर्चा लक्ष्मण को सुनाई, और तब तक रावण की बहन शूर्पणखा दंडक वन में आई, जहां भगवान ने अपनी पर्णकुटी बनाई। शूर्पणखा नहीं, लड़िया नागिन। शूर्पणखा रावण के पंचवती सो गई एक बारा, देखी विकल भई जुगुल कुमार। रावण की बहन ये बन्नो राण थी, ये नागिन भी थी, रड़िया नागिन है, और भगवान के पास गई एक श्रृंगार करके। रावण की बहन शूर्पणखा लंका से चलकर आई हमारे भारत में। ये बड़ी बड़े लोगों की बहु बेटियां ऐसे आवारा में घूमती, पर कोई हिसाब नहीं लिया जाता है। आज भी रावण बहुत बड़ा आतंकवादी राजा था, ओसामा बिन लादेन था। उसकी बहन शूर्पणखा रड़िया नागिन अब कहां पहुंची है, पंचवटी। देखी
छोड़कर बिगड़ हुई मिलने के लिए। विकल होकर क्या भ्राता पिता पुत्र उर्गारी पुरुष मनोहर निर्खत नारी होई विकल मन सकहिर रोकी धीमर विद्रभ मन रवियार विलोकी। और भगवान से बोली सुख लिखा तुम सम पुरुष नमो समनारी। तुम्हारे समान पुरुष मेरे समान नारी नहीं है। तापे अब लग रही हूँ कुमारी मन माना कछ तुम्हारी निहारी। भगवान से कहती कुमारी हूँ तुम्हारे रड़िया नागिन। पति रावण ने मार डाला है। का राम का लंका का अमृत का विष की प्याली का गंगा का गंधी नारी कौन बात तुलसी ने बिचारी तुम सम पुरुष नमो समनारी। ना तुम्हारे समान पुरुष न मेरे समान नारी। भगवान से पूछी ये कोई सुंदर थी नहीं सुख लिखा इसने सुंदर वाला रूप बनाया। रुचिर रूप